वालेकुम। होप आप खैरियत से होंगे। आज हम लोग नेक्स्ट पढ़ने लगे हैं रियल एनालिसिस में। लास्ट टाइम हमने अलजबरा ऑफ लिमिट शुरू किया था। उसमें हमने देखा था कि अगर दो सीक्वेंस सम हो रहे हैं तो तब उनकी लिमिट क्या होगी। दो सीक्वेंसेस जो हैं वो आपके पास अगर मतलब माइनस हो रहे हैं दूसरे में से, तब आपके पास लिमिट का क्या आंसर होगा। ये चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। आज हम देखेंगे कि अगर हम सीक्वेंस की हर टर्म को एक कांस्टेंट सी या कोई भी कांस्टेंट रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दे। ज़रूरी नहीं आप सी ले, के ले लें, एल ले लें, कुछ भी ले लें, ठीक है। यानी आप कुछ भी सीक्वेंस ले लें, यानी सॉरी कोई भी रियल नंबर ले लें, वो आप किसी सीक्वेंस की हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तब उसके लिमिट में क्या असर आएगा वो हम लोग देखते हैं। अच्छा जी, अब थोड़ा सा मैं इसको बैकग्राउंड से लेकर चलता हूँ। मैं करने क्या वाला हूँ, मैं ये करने वाला हूँ, मैंने ये प्रूव करना है कि आपके पास ये जो सी एक्स है ना, सी एक्स एन, ये कन्वर्ट करता है सी एक्स को, ठीक है। ये मैंने प्रूव करना है, यानी कि अगर आप सीक्वेंस की हर टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे मतलब उस कांस्टेंट से, तो उसकी जो लिमिट होगी उसके साथ भी वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप करने के क्या वाले हो, आपने प्रूव करना है कि सी एक्स एन जो है वो कन्वर्ज कर रहा है सी एक्स को, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास क्या हुआ, आपने प्रूव ये करना होगा सी एक्स एन, यानी कि मैं अगर प्रॉपर डेफिनेशन लिखूँ फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो, जहाँ पे एप्सिलॉन जो है वो आपके पास एक रियल नंबर होगा, सच दैट देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर एन नॉट, जो कि इस एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा होगा, ठीक है। बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स कर लें, या कहीं किसी बुक्स में पॉजिटिव इंटीजर्स की भी बात की जाती है, तो नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर्स एक ही बात है, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद सच दैट ये वाला रिलेशन होल्ड कर जाए, सी एक्स एन माइनस सी एक्स इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। कई बुक्स इसको एन नॉट जस्ट लिख देती हैं, कई बुक्स इसको एन नॉट ऑफ एप्सिलॉन कर देती हैं। एन नॉट एप्सिलॉन का मतलब है कि एन नॉट पर डिपेंड कर रहा है नेचुरल नंबर, ठीक है जी। अब हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम लोग इसकी ये वाली साइड उठा लेंगे, ये वाली साइड, ठीक है। ये वाली साइड लेके हम लोग ये वाला रिलेशन इस साइड के साथ बिलोंग करवाएंगे किसी तरीके से, जिस तरह भी हम करने लगे, ठीक है जी। अच्छा, अब आपको मैंने क्या कहा था कि जो सी है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, तो सी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, सी ज़ीरो भी हो सकता है। पहले हम लोग केस करते हैं सी ज़ीरो के लिए। अब सी अगर ज़ीरो होगा, ऑब्वियस सी बात है, सी एक्स एन जब ज़ीरो सीक्वेंस की हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, आंसर ज़ीरो हो जाना है। तो जो लिमिट होगी वो भी ज़ीरो पे चली जाएगी, ठीक है, क्योंकि एक सीक्वेंस ज़ीरो कांस्टेंट से बन जाएगा ना। यानी कि अगर आप ज़ीरो को मल्टीप्लाई कर देते हो एक्स एन के साथ, तो इसका मतलब क्या होगा, ये चीज़ इक्वल होगी ज़ीरो के, क्योंकि हर टर्म जो है वो आपके पास ज़ीरो हो जानी है, ठीक है जी। अब ज़ीरो एक कांस्टेंट सीक्वेंस के तौर पर काम आएगा, यानी ज़ीरो कमा ज़ीरो कमा ज़ीरो कमा ज़ीरो अप टू सो ऑन। तो इसका मतलब जो कांस्टेंट सीक्वेंस होते हैं, जो उसके अंदर टर्म्स आ रही होती हैं, वो उसी को ही कन्वर्ट करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे ये वाला जो सीक्वेंस बनेगा, ये वाला सीक्वेंस ज़ीरो को कन्वर्ट करेगा। और वैसे भी देखें तो यहाँ पे जब ज़ीरो को आप एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपके पास आंसर ज़ीरो आ जाना। तो ज़ीरो माइनस ज़ीरो आपके पास ज़ीरो होगा, और ज़ीरो हर पॉजिटिव रियल नंबर से छोटा होता है। तो सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो के लिए ये वाला रिलेशन होल्ड कर जाता है। आपको एक नेचुरल नंबर एन इज़ इक्वल टू वन ही समझ लें आप लोग, वो मिल जाएगा, ठीक है जी। कि उससे आगे आने वाले नेचुरल नंबर्स के लिए ये वाला जो डिफरेंस है वो हर पॉजिटिव रियल नंबर से छोटा हो जाएगा, जिस तरह अभी आप देखें प्रॉपरली। हम लोग कंसिडर करते हैं सी एक्स एन। अब मॉड की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हमने सी का मॉड बाहर निकाल लिया। वो कैसे, मॉड की प्रॉपर्टी क्या होती है? मॉड की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आप कोई ए है, मतलब जिस तरह आप लोगों ने ए कोई रियल नंबर है, तो आप किसी भी और रियल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके साथ, मतलब मिसाल है कि ए फाइंड कर रहे हैं और इसकी वैल्यू ले रहे हैं, ये बराबर होता है आपके पास के और ए। ये तो ऑब्वियस ही बात है, ये तो दिख रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे आप कोई फंक्शन ले लेते हैं, मतलब मॉड में कोई फंक्शन ले लेते हैं, मिसाल है मैं कह लेता हूँ एफ एफ एक्स, आपने एक फंक्शन लिया, रियल फंक्शन ले लिया, आप लोगों ने के को एफ एफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाया, तो आप क्या करेंगे, ये देखें, जब आप इसकी मॉड वैल्यू लेंगे, सॉरी ये मल्टीप्लाई का ब्रैकेट है, जब आप ये चीज़ करेंगे तो ये चीज़ किसके इक्वल आएगी, आप के का मॉड वैल्यू बाहर निकालेंगे, सॉरी, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आ जाएगा उसकी मॉड वैल्यू। अब के की मॉड वैल्यू क्यों बाहर आ रही है, इसकी क्या रीज़न है? देखें, के जब आप लोग बात करते हो, जिस तरह इधर मैंने बात की सी एज अ कांस्टेंट की, तो सी आप कुछ लोग जो हैं वो एज अ रियल नंबर डील कर रहे हैं। जब सी को आप एज अ रियल नंबर डील कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि उसमें पॉजिटिव रियल नंबर्स भी आएंगे, नेगेटिव रियल नंबर्स भी आएंगे। और आपको ये चीज़ पिछले लेक्चर्स अगर आप लोग देख कर आए हैं, तो आप लोगों को ये बखूबी पता होगा कि जो
एब्सोल्यूट वैल्यू होती है उसका बहुत ज़्यादा जो है मतलब यानी कि दुश्मनी होती है नेगेटिव वैल्यूज़ के साथ, ठीक है जी। तो इस वजह से फिर उनको पॉजिटिव बनाने में लग जाता है। तो इस वजह से फिर नेगेटिव वैल्यूज़ या पॉजिटिव या ज़ीरो जो भी है वो हम लोग मॉड की शक्ल में बाहर निकाल लेंगे। इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 8 का नाम इसलिए दिया क्योंकि पिछले जो पार्ट अभी चल चुके हैं मैं मतलब हर पार्ट की डिफरेंट इक्वेशन नहीं दे रहा, मैं जस्ट मतलब जो भी इक्वेशन बनते जा रहे हैं उनको तरतीब से जिस तरह बुक्स में दिया होता है इस तरह बुक में तरतीब से दे रहा हूँ, ताकि अगर कोई पिछले पार्ट की इक्वेशन को यूज़ करनी पड़ जाए कहीं पे तो ताकि उस डायरेक्ट इक्वेशन मतलब नंबर का इस्तेमाल करके हम लोग यूज़ कर लें, बार बार चीज़ों को दोबारा दोबारा प्रूव ना करना पड़े। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सी ले लिया जो कि आपके पास क्या था, यानी कि सी का मॉड बाहर आ गया क्योंकि सी इसमें से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से कॉमन आ गया बाहर, तो सी का मॉड बाहर आ गया। अब हम इस सी के ऊपर केसेस को चेक करेंगे, जिस तरह सी पॉजिटिव था, सी नेगेटिव था, सी ज़ीरो था, ठीक है। अब ये 3 केसेस बन जाते हैं, इनफैक्ट ये 2 केसेस बनेंगे, मैं आपको 2 केसेस बताऊंगा कि तीसरा केस जो है वो यानी कि एक केस 2 केसेस में कैसे मर्ज मैंने किया है, ठीक है जी। अब 2 केसेस बनेंगे, अगर तो सी ज़ीरो है ऑब्वियस सी बात है सी की मॉड वैल्यू भी ज़ीरो होगी। आप इसमें इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन को पढ़ते हैं, ठीक है। अगर एक नंबर ज़ीरो है इफ़ एंड ओनली इफ उसकी मॉड वैल्यू भी ज़ीरो हो जाती है। अब सी एक्स एन भी ज़ीरो होगा, सी एक्स भी ज़ीरो होगा, तो इसका मतलब जब आप करेंगे सी एक्स एन माइनस सी एक्स इज इक्वल टू सी इंटू मॉड एक्स, यानी इस 8वीं इक्वेशन में ही सी की जगह ज़ीरो पुट करेंगे तो ये ज़ीरो आ जाएगा। अब ज़ीरो इंटू एप्सिलॉन का मतलब ये होगा कि आप क्या कर रहे हो कि कोई भी रियल नंबर है, सॉरी यहाँ पे ज़ीरो इंटू एप्सिलॉन नहीं आना था, यहाँ पे इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाना था, मेरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे इज इक्वल टू ज़ीरो आएगा और ये लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल एप्सिलॉन बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, यानी हर पॉजिटिव रियल नंबर के लिए आप लोग एक रिलेशन होल्ड करने में कामयाब हो गए हैं। जैसे कि इधर आगे है ये वाला कि सी एक्स एन जो है वो इज इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है जी, और ये लेस देन एप्सिलॉन है, और ये फॉर एनी एप्सिलॉन, यानी आप कोई भी छोटे से छोटा रियल नंबर ले लो वो ज़ीरो से बड़ा ही होगा। तो यहाँ से आप एक नेचुरल नंबर ढूंढने में कामयाब हो गए हो, इनफैक्ट वो नेचुरल नंबर 1 ही होगा, ठीक है जी। तो आप लोग जो हैं वो ये रिलेशन होल्ड करवा देंगे। यहाँ से आप कह दोगे कि सी जो है वो ज़ीरो के लिए सी एक्स को कन्वर्ट कर गया। इसी तरह अगर सी नॉन ज़ीरो है, अब आप लोगों को पता है कि सी अगर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चूँकि देखें ना अब जो लास्ट हम लोगों ने किया था इसमें सी की मॉड वैल्यू थी, अब इस इक्वेशन में हम लोग सी की वैल्यूज़ को मतलब तलाश करें क्योंकि ये चीज़ इसके इक्वल आई है। अब इसके ऊपर जो केसेस बनेंगे आपके पास, यानी आप एक्स एन की कन्वर्जेंस को यूज़ करोगे, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे ठीक लिखा था मैंने, यहाँ पे ठीक लिखा था इंटू एप्सिलॉन, ठीक है जी, क्योंकि देखे ना इस सी की जगह तो ज़ीरो आ गया और ये लेस देन हो गया किससे, एप्सिलॉन से। देखे ना एप्सिलॉन यहाँ एक्स एन की कन्वर्जेंस को यूज़ किया ना हम लोगों ने। एक्सन की कन्वर्जेंस क्या थी जो मैंने लास्ट इक्वेशन नंबर 3, अब लास्ट लेक्चर आप लोगों ने अगर देखा हो तो मैंने उसको इक्वेशन नंबर 3 कहा था, ये वाली इक्वेशन कि हम लोगों ने पहले क्या किया था, मैं रिकॉल करा दूं, मैंने हम लोगों ने कहा था कि एक्सन कन्वर्ज कर एक्स को, वाई कन्वर्ज कर वाई को, तो इसका मतलब कोई 2 डिफरेंट नेचुरल नंबर्स मिलेंगे हमें जो कि एक्सन एक्स को कन्वर्ज करिए, एक्सन माइनस एक्स जो है लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर एनी रियल नेचुरल नंबर n1, इसी तरह वाई n माइनस वाई लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n2। अब n2 और n1 जब हम लोगों ने इन दोनों जगह को किसी एक जगह पे यूज़ करना है इन दोनों रिलेशंस को, तो हमें ये नेचुरल नंबर सेम चाहिए, ठीक है जी। तो इस वजह से फिर हम लोगों ने कहा था कि इसका और इसका नेचुरल नंबर जो है वो n नॉट मैक्सिमम है। जब मैक्सिमम है तो ये दोनों के दोनों उस मैक्सिमम के लिए होल्ड करते हैं। ये कैसे होल्ड करते हैं उस डिटेल में नहीं जा रहा, लेक्चर फिर लेंथी हो जाएगा, ठीक है जी। वो लास्ट लेक्चर आप लोग देख के हैं, उसमें सारी चीज़ मैंने बड़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है जी। अब मैंने उसको इक्वेशन नंबर 3 कर लिया। अब ये वाला रिलेशन भी एन नॉट के लिए होल्ड कर रहा है और ये वाला रिलेशन भी एन नॉट के लिए होल्ड कर रहा है। तो जहाँ पे एक्स एन की कन्वर्जेंस की जरूरत पड़ेगी हम ये चीज़ यूज़ कर लेंगे, जहाँ वाई एन की कन्वर्जेंस की जरूरत पड़ेगी हम ये चीज़ यूज़ कर लेंगे फॉर नेचुरल नंबर एन नॉट, और जहाँ पर हम दोनों की यूज़ पड़ेगी वहाँ ये पूरा रिलेशन होल्ड कर लेगा, ठीक है जी। इस वजह से यहाँ पे फिर हम लोगों ने एक्स एन की कन्वर्जेंस को यूज़ किया, तो एक्स एन जो है वो तो लेस देन एप्सिलॉन था, ठीक है, और ये ज़ीरो था तो इसकी जगह ज़ीरो लग गया। ये लेस देन जो लेस देन का साइन आया है ये वाला इस एप्सिलॉन इस एक्स एन की कन्वर्जेंस की वजह से आया, क्योंकि एक्स एन जो है वो लेस देन एप्सिलॉन था, तो इस वजह से इसकी जगह ज़ीरो और इसकी जगह एप्सिलॉन, तो ये लेस देन बन गया। सही हो गया जी, क्योंकि आप लोग जो हो वो पढ़ते हैं मतलब उसके अंदर रियल एनालिसिस के जो ऑर्डर वाली प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें ये पढ़ते हो कि अगर आपके पास x लेस देन वाई है और आप कोई पॉजिटिव रियल नंबर लो, पॉजिटिव रियल नंबर, वो आप इन दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दो तो इनइक्वालिटी के नेचर में कोई असर नहीं पड़ता। तो अगर आपके पास जो है मतलब यानी कि मतलब ये c है और ये इधर ज़ीरो है, मतलब सॉरी एक्स एन माइनस एक्स जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है, आप एक तरफ सी को कर दो एक तरफ जीरो को, मतलब सी की वैल्यू बेसिकली जीरो है ना, सी मॉड की बेसिकली वैल्यू क्या है, जीरो है। तो जब जीरो को दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वालिटी की नेचर पे असर इस तरह नहीं पड़ेगा कि आपके पास, बल्कि जीरो पॉजिटिव रियल नंबर तो नहीं है, या आप यूँ कह लें कि मतलब
चले मैं आपको इसको एक और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें, यहाँ पे सी मॉड था, ठीक है जी, और यहाँ पे एक्स एन माइनस एक्स था। अब आप लोगों ने क्या कहा, आप लोगों ने ये कहा इसको सी मॉड ही रखें आप, ठीक है, इसको आप सी मॉड ही रखें, इसकी सिर्फ कन्वर्जेंस को यूज़ करें आप। ये लेस देन हो जाएगा सी मॉड इंटू एप्सिलॉन, ठीक है जी, ये ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे आप कह सकते हो कि पहले था एक्स एन माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन, आपने एक पॉजिटिव रियल नंबर यानी सी मॉड, जाहिर सी बात है एब्सोल्यूट वैल्यू किसी की भी पॉजिटिव ही होती है, तो आपने मल्टीप्लाई के इनइक्वालिटी के नेचर पे असर नहीं पड़ेगा। अब सी मॉड की वैल्यू इधर यूज़ करें, इधर सी मॉड की वैल्यू क्या थी, ये इज इक्वल टू आ जाएगा 0 इंटू एप्सिलॉन, तो यहाँ पे इज इक्वल टू 0 और ये लेस देन एप्सिलॉन। आप लोग इस तरह करके आप लोग चल सकते हैं आसानी के लिए, ठीक है। तो ये बात अगर आप लोग डायरेक्टली लिख ले तो वो यहाँ से लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा और यहाँ से ये चीज़ कन्वर्जेंस को यूज़ करके आप लोग। सिमिलरली आप लोग अगर सी को पॉजिटिव या नेगेटिव ले लो यानी नॉन जीरो ले लो तो सी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब सी या तो नेगेटिव है पॉजिटिव, मतलब उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू तो नॉन जीरो ही होगी ना, एब्सोल्यूट वैल्यू तो पॉजिटिव ही चलेगी ना। नेगेटिव नंबर की भी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर की भी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव। तो आप लोग वही रिलेशन सी एक्स एन, उसमें से सी कॉमन लिए ये वाला, आप लोगों ने सी को ऐसे ही रखा, इसको एप्सिलॉन सी इंटू सी यानी मॉड इंटू एप्सिलॉन को आपने एक नियर रियल नंबर एप्सिलॉन डैश का नाम दे लिया जो है आपके पास ये चीज़। अब ये कन्वर्ट कर गया। अच्छा, आप लोग एक चीज़ अगर सोच रहे हो, शायद आप लोगों के जहन में आ रही हो कि आप लोग तो बात करते हो जब कन्वर्जेंस की डेफिनेशन को यूज़ करते हो, आप लोग बात करते हो फॉर एनी की, ठीक है, फॉर एनी रियल नंबर यानी या फॉर एनी एप्सिलॉन बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर। ये जो आप लोग नया एप्सिलॉन सपोज करते हो ये वाला इसको बराबर, क्या ये फॉर एनी की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये इसमें डाउट आ गया आपको। हम देखते हैं, मिसाल है, मैं कहता हूँ कि आपके पास फॉर एनी एप्सिलॉन बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है जी, 2 एप्सिलॉन बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अब देखें, अब ये तो फॉर एनी की कंडीशन है ना। अब मिसाल है फॉर एनी में आप चेंज कर सकते हैं एप्सिलॉन को, हम लोग मिसाल है 0.1 ले लें। अब 2 इंटू 0.1 का आंसर कुछ आएगा, ठीक है, मिसाल है 0.2 आ जाता है, जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब आप लोग कहते हैं कि एप्सिलॉन को आप चेंज करें तो इस प्रोडक्ट का आंसर भी चेंज होगा। एप्सिलॉन जो चेंज होगा आपके पास इस प्रोडक्ट का आंसर चेंज होगा। तो जाहिर सी बात है जब एप्सिलॉन फॉर एनी कर रहा है तो इसमें भी आंसर चेंज होकर फॉर एनी वाली कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा। जितने एप्सिलॉन होंगे उस प्रोडक्ट के आंसर भी इतने ही होंगे। तो यही सिमिलर आप लोग करते हो कि आपके पास एप्सिलॉन जितने हैं इस प्रोडक्ट का आंसर उतना ही होगा, तो इस वजह से ये एप्सिलॉन के बराबर आप लोगों ने सपोज कर लिया। जिस तरह 2 इंटू 5 है, ये 2 कर लें, ये 5 कर लें, इन दोनों का प्रोडक्ट 10 आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है 10 वो दोनों प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल तो कर रहे हैं ना, जो 2 और 5 फुलफिल करके आ रहे हैं, वही बात है। तो यहाँ से सी एक्स एन जो आपके पास सी को कन्वर्ज कर देगा। इसी तरह एक और है कि आप जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की थी और मल्टीप्लिकेशन, उनको एक में ही मर्ज कर दिया कि ए एक्स एन प्लस माइनस बी एक्स एन कन्वर्ज कर रहा है ए एक्स प्लस माइनस बी एक्स को। तो यहाँ से आप वो पिछली दोनों प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके डायरेक्टली इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। मज़ीद अगर आप लोगों को नहीं समझ आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को गाइड कर दूँगा। अच्छा, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आप लोगों के पास कि अगर एक्स एन नॉन जीरो है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, यानी एक्स एन की जितनी भी टर्म्स हैं उनमें से कोई एक भी जीरो नहीं है, मतलब सारी की सारी नॉन जीरो टर्म्स हैं और उसकी लिमिट भी जो एक रियल नंबर एक्स है वो भी जीरो है, तो 1/xn जो है वो कन्वर्ट करेगा 1/x को, ठीक है जी। अब आप लोगों ने सिमिलरली आप लोगों ने प्रूव क्या करना था, आप लोगों ने 1/xn माइनस 1/x लेस देन एप्सिलॉन प्रूव करना है। तो इसके लिए आप लोग उसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेंगे, 1/xn माइनस 1/x, इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोगों के पास ये चीज़ बन जाएगी। मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, ठीक है जी, आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि एलसीएम वगैरह ही लेना है तो वो आप लोग ले सकते हैं। अब यहाँ पे असल आके झोल आ जाता है कि आप देखें इसके साथ का तो रिलेशन आपके पास मौजूद है, एक्स एन वाला तो रिलेशन ये वाला इसका लेस देन एप्सिलॉन आप बना सकते हो। एक्स वैसे ही रियल नंबर है, ठीक है, उसका मॉड भी एक रियल नंबर बनेगा। अब एक्स एन को आप लोग किस तरह मर्ज करें कि आप लोग इसमें ये लेस देन वाला रिलेशन होल्ड करवा सके, इसको मैंने आगे किया हुआ है जी। ये देख लें जी, इसको मैंने यहाँ पर ये चीज़ की हुई है। हम लोग पहले एक्स को कंसिडर करते हैं, इसमें एक्सन को प्लस माइनस करते हैं, ठीक है जी। हम लोगों ने फिर पेयर बना लिया, एक्सन को इधर कर लिया, एक एक्सन प्लस ये ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी लगा के इसको अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया। अब इसमें से माइनस को जब कॉमन लेंगे, जाहिर सी बात है आपके पास जब माइनस को कॉमन लेंगे जो ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ आपके पास क्या आ जाएगी, एक्स एन माइनस एक्स होल माइनस बाई। जब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आप लोग लोगे, ठीक है जी, तो वो जाहिर सी बात है माइनस ने ख़त्म हो जाना, तो वो इसके बराबर ही आ जाएगी इस वजह से, ठीक है जी। मैं इसको ऐसे दायरे में बंद कर देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, अब एक्स एन जो है वो आपके पास वही वाला एक्स एन है और ये चीज़ लेस देन एप्सिलॉन थी, ठीक है जी। अब लेस देन एप्सिलॉन है तो इस एडिशन का जवाब मिसाल है अगर हम कुछ आ रहा है तो जब इस एडिशन में इसकी जगह कोई छोटा बड़ा नंबर पुट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जिस तरह मैं मिसाल देता हूँ आपको, आप लोग लिख रहे थे
पहले आप लोग लिख रहे थे 2+5, आप 5 की जगह कोई बड़ा नंबर पुट कर दो, मिसाल है 2+6 कर देते हो, तो ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर इससे बड़ा ही छोटा ही आना है, तो इस वजह से ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। सही है जी। तो अब यही बात मैंने जो है वो इधर की है, किधर गया ये चीज़, कि आपके पास इन दोनों का आंसर, इन दोनों के, क्योंकि ये नंबर जो है इससे छोटा है तो इसका आंसर इससे छोटा ही आएगा। और ये चीज़ आप फॉर ऑल एन नॉट के लिए करके आ रहे हो इक्वेशन नंबर 3 से, तो ये भी फॉर ऑल एन नॉट के लिए ट्रू हो जाएगी। ठीक है जी। आप एप्सिलॉन रियल नंबर है, इसको इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज करके दूसरी साइड पे ले आए, तो आपके पास ये चीज़ क्या बन जाएगी, एक्सन। अब यहाँ पे इस एक्सन को जो है वो आप लोग चूज़, यानी सॉरी एप्सिलॉन को चूज़ करेंगे कि आपके पास कोई एक सिंपल सी शक्ल बन जाए। ठीक है जी। आप लोग अपनी मर्ज़ी से अपनी आसानी के लिए एप्सिलॉन को x मॉड बाई 2 चूज़ कर लेते हैं। ठीक है जी। आप लोगों ने चूज़ कर लिया, जब आप लोगों ने चूज़ किया, इधर पुट किया, तो यहाँ पे आपके पास क्या आया, बेहतर ये है कि चूज़ कर लें, वरना चूज़ ना भी करें ऐसा इशू नहीं होगा, लेकिन चूज़ कर लें वो ज़रा बेहतर रहेगा, ज़रा वो शक्ल आसानी से बन जाएगी जो आप लोग बनाना चाह रहे हैं। ठीक है। आप लोग चूज़ ना भी करें, इसको एप्सिलॉन डैश के बराबर सपोज कर लें, तो वो भी कोई ऐसा मसला नहीं है, वो भी ठीक हो जाएगा, जिस तरह मैं आपको उस तरीके से भी करवा दूंगा, लेकिन पहले आप लोग इस तरीके से कर लें। ठीक है जी। अब यहाँ पे इसको एक्सन माइनस, इसमें से 1/2 माइनस 1/2 किया, यहाँ पे 1/2 बचा है, तो इसको सिंप्लीफाई करके ये चीज़ बन गई। अब जब आप इसको उल्टाएंगे तो 1/xn जो है वो लेस देन हो जाएगा 2/x से। ठीक है जी। ये ऑर्डर की प्रॉपर्टी को कि अगर a लेस देन b हो तो 1/b लेस देन 1/a हो जाएगा, यानी यहाँ रेसिप्रोकल में इनइक्वालिटी की नेचर उलट जाती है। ठीक है जी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं, जिस तरह मैं आप लोगों को इधर आप लोगों की ईजीनेस के लिए करवाता हूँ। 1/xn, सॉरी xn माइनस एक्स जो है वो आपके पास क्या था, लेस देन एप्सिलॉन था, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। ठीक है जी। आप लोगों ने इधर पॉजिटिव रियल नंबर x मॉड से मल्टीप्लाई किया, और इधर भी आप लोगों ने x मॉड से मल्टीप्लाई किया। ठीक है जी। फिर आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने इसको 2/x मॉड से फिर मल्टीप्लाई किया, तो जाहिर सी बात है फिर 2/x मॉड से आप इधर भी मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है। क्योंकि एक पॉजिटिव इनइक्वालिटी का नेचर चेंज ना करने के लिए आप लोग सेम चीज़ को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे, और वो पॉजिटिव भी होनी चाहिए। अब ये वाली जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है, ये वाली, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा सा बात को कंसिडर करें तो आप लोगों के पास ये क्या चीज़ आएगी, अब ये वाली चीज़ देखें ना, तो यहाँ पे एक्स एन आएगा, देखें ना, मैं आप लोगों को अगर एक और तरह से करवाता हूँ, एक्स एन माइनस एक्स ओवर एक्स एन इंटू एक्स, यही थी वो टर्म जो आप लोगों ने पहले फाइंड की थी पिछले पेज पर, ये देखिए ये वाली एक्स एन। ठीक है जी। अब आप लोगों ने क्या किया, इसकी जगह आप लोगों ने इसका बड़ा नंबर पुट कर दिया, इसकी जगह आप लोगों ने ये खुद आ गया। ठीक है जी। ये वाला आ गया। अब जो है वो 1/xn है, इसकी जगह इससे बड़ा नंबर क्या आया था, अभी आप लोगों ने प्रूव किया है 1/xn से बड़ा नंबर है 2/epsilon। तो जाहिर सी बात है जब आप एक प्रोडक्ट में एक से नंबर से बड़े नंबर्स पुट करेंगे तो आंसर्स भी प्रोडक्ट के ज़्यादा बड़े आएंगे। ठीक है। जिस तरह 2 × 5 है का आंसर 10 आ रहा है, लेकिन 2 × 6 का आंसर क्या आ जाता है आपके पास, बड़ा आपके पास 12 हो जाता है। तो इस वजह से प्रोडक्ट में जब जो ही पिछले नंबर से बड़े नंबर आप लोग पुट करते चले जाएंगे, आंसर बड़े होते चले जाएंगे। तो यहाँ से आप लोगों ने इनकी वैल्यूज पुट की, तो यहाँ से 2/x इंटू एक्स मॉड का स्क्वायर आ गया। आप लोगों ने इस पूरी की पूरी टर्म को एप्सिलॉन डैश के बराबर सपोज कर लिया, और ये चीज़ ट्रू किससे होके आ रही है, शुरू से आप कन्वर्जेंस किसकी चेक कर रहे हो, लेके आ रहे हो एक्सन की। तो एक्सन जो है वो आपके पास ट्रू क्या है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट के लिए ट्रू है। तो जाहिर सी बात है आपके पास जो 1/xn है ये लेस देन इससे है, इज इक्वल टू इससे है, और ये लेस देन इससे है, और ये इक्वल है एप्सिलॉन डैश के। तो जाहिर सी बात है जब हम इन सबको इकट्ठा करेंगे तो यहाँ से आपके पास एक्स, ये जो एप्सिलॉन डैश है, ये फॉर एनी की कंडीशन को फुलफिल करते हुए विद द सिमिलर रीजन, जिस तरह मैंने आपको सी मॉड वाली की बात बताई थी कि एप्सिलॉन सी मॉड इंटू एप्सिलॉन कैसे फॉर एनी की कंडीशन को फुलफिल करता है, सिमिलर रीजंस के साथ ये भी आपके पास फॉर एनी वाली कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो यहाँ से आप लोग जो है वो 1/xn को एक्स पे कन्वर्ज करवा दें। ठीक है जी। आगे हम नेक्स्ट करते हैं। अभी ये बड़े सिंपल सिंपल चल रहा है, जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं उनके लिए अभी जो टेस्ट होंगे उसमें हो सकता है इनकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स आप लोगों को सॉल्व करनी पड़ जाएं। ठीक है। आप लोगों को टेस्ट देने पड़ जाएं। तो जो लोग कमेंट सेक्शन में चीज़ें पूछना चाहें वहाँ पूछ सकते हैं, जो लोग ग्रुप में पूछना चाहें वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है जी। तो अब हम लोग इनके टेस्ट सेशंस भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो देना चाहे वो कमेंट सेक्शन में बता दे, उनको जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा व्हाट्सएप लिंक, ताकि वो लोग ऐड हो के वो लोग भी जो है वो मतलब ग्रुप में ऐड होके टेस्ट दे सके। ठीक है जी। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। एक्स एन जो है अब यानी दो उनका का प्रोडक्ट, पहले हम लोगों ने क्या किया, एडिशन सब्ट्रैक्शन, फिर हम लोगों ने क्या की, मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर। अब हम लोग कर रहे हैं कि एक एक्स एन को, एक सीक्वेंस को दूसरे सीक्वेंस के साथ मल्टीप्लाई करें, तब क्या होगा। अब एक्स एन वाई एन कन्वर्ज करता है, एक्स एन वाई
एन कन्वर्ज करता है एक्स वाई को। ठीक है जी। आप लोगों ने भी द सिमिलर प्रोसेस जिस तरह पहले आप लोग करते हो, लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लिया एक्स एन माइनस वाई एन माइनस एक्स एन एक्स वाई का मॉड। अब यहाँ पे आप एक्स एन वाई को प्लस माइनस कर लें, यहाँ से आप कॉमन लेके यहाँ पर आ गए आप लोग। ठीक है जी। आप लोगों ने ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी यूज़ की, इसको अलग कर लिया, आप लोगों ने इस हिस्से को अलग कर लिया, फिर आप लोगों ने इधर वो मॉड की प्रॉपर्टी यूज़ करके दोनों के प्रोडक्ट के मॉड को अलग कर लिया, तो अल्टीमेटली आप लोगों के पास ये चीज़ बच गई। ठीक है जी। ये इक्वेशन नंबर मैंने इसको 11 कह दी। अच्छा जी। अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग ने ये देखें, इसके लिए आपके पास मौजूद है इससे बड़ा नंबर, इससे बड़ा नंबर आप लोगों के पास मौजूद है एप्सिलॉन। ठीक है। वाई वैसे ही रियल नंबर है। अब मसला आएगा इसमें एक्सन में, इस एक्सन से बड़ा नंबर हमें चाहिए। अब आपके पास क्या है, अब आप लोगों के पास एक्सन एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, और आप लोगों को ये पता है कि जो भी कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस होते हैं वो बाउंडेड होते हैं, ऑब्वियसली बात है। ठीक है जी। जितने भी कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस हैं वो बाउंडेड लाजमी हो गए। अगर वो बाउंडेड है तो उनकी हर टर्म से बड़ा एक्स नंबर हमें रियल नंबर मिल जाएगा। तो इसकी आप बाउंडेडनेस को यूज़ कर लें कि एक्सन कन्वर्जेंट है तो एक्सन बाउंडेड होगा। अगर एक्सन बाउंडेड है तो हमारे पास एक पॉजिटिव रियल नंबर m मिल जाएगा, जो कि उसकी मॉड वैल्यू एक्स एन की मॉड वैल्यू इस m से छोटी हो जाएगी, और ये हर टर्म जो के लिए होगा, यानी हर टर्म इस सीक्वेंस की जो है उसकी मॉड वैल्यू नहीं तो वह इस पॉजिटिव रियल नंबर से छोटी बन जाती है। तो अब इससे भी बड़ा नंबर मौजूद हो गया, तो इसका मतलब इससे भी बड़ा नंबर मौजूद है, इससे भी बड़ा नंबर मौजूद है, और इससे भी बड़ा नंबर मौजूद है। तो जब आप इन सब की जगह इनसे बड़े नंबर पुट करेंगे तो इस चीज़ का रिजल्ट ऑब्वियसली उन बड़े नंबर्स के साथ बड़ा आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग क्या करोगे, इसकी जगह m पुट कर लिया, इसकी जगह ये चीज़ पुट कर ली, तो आप लोगों ने ये चीज़ कर ली। अच्छा, अब एक और चीज़ यहाँ पर मैंने एक छोटी सी गलती की हुई है जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। गलती ये है कि मैं चलिए इस स्टेप को दोबारा लिखता हूँ कि एक्स एन वाई एन माइनस एक्स वाई ये लेस देन और इक्वल टू है m इंटू, चलिए इसको एप्सिलॉन लिख देता हूँ मैं, एप्सिलॉन। ठीक है जी। प्लस वाई मॉड इंटू एप्सिलॉन, और ये फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। ठीक है जी। ये वही इक्वेशन नंबर 3 को उठाया है मैंने। अब यहाँ पे ये रियल नंबर अलग कोई और होगा, ये रियल नंबर कोई और होगा, इस प्रोडक्ट का आंसर कुछ और आएगा, इस प्रोडक्ट का आंसर कुछ और आएगा। ठीक है जी। बल्कि ठीक है, मैंने सही लिखा हुआ है। वो सब्ट्रैक्शन में आप लोग वो वाली चीज़ करेंगे, वो मैं ये करना चाह रहा था कि आप लोग इन दोनों में से मैक्सिमम ले लोगे। ठीक है। जो मैक्सिमम होगा उसका आंसर कंसिडर किया जाएगा। ठीक है जी। वो जब ऐसा कोई केस आया तो आप करेंगे, लेकिन अभी के लिए ज़रूरत नहीं है, तो अभी के लिए आप लोग उस चीज़ को रहने दें। तो अब यहाँ पे ये भी अब एक रियल नंबर है पॉजिटिव नंबर, ये भी एक पॉजिटिव रियल नंबर है, ये भी एक पॉजिटिव रियल नंबर है, ये भी एक पॉजिटिव रियल नंबर है, और अब इनका प्रोडक्ट और सम जो है वो भी आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगा। तो उसको एप्सिलॉन डैश कर लिया आप लोगों ने। अब जाहिर सी बात इसमें एप्सिलॉन इंक्लूड हो रहा है, और ये एप्सिलॉन कहाँ से आ रहा है, फॉर एनी वाली कंडीशन से आ रहा है, तो ये भी फॉर एनी वाली कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो एक्स एन माइनस वाई एन जो है, जो ये चीज़ कंडीशन को फुलफिल करेगा, तो ये एक्स एन जो है वो वाई एक्स एन वाई एन कन्वर्ट कर देगा एक्स वाई को। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ को देखें, यहाँ पे इक्वालिटी का साइन था, यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं था, लेकिन इसको जब मैंने इकट्ठा किया तो यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं लगाया। वो इस वजह से कि आपके पास जब दो इनइक्वालिटीज आती हैं जिसमें लेस देन और इक्वल टू हो, और एक में लेस देन सिर्फ मतलब स्ट्रिक्टनेस वाली कंडीशन हो, तो जो स्ट्रिक्टनेस वाली कंडीशन होती है उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन माना जाता है, तो उसको कंसिडर किया जाता है। इक्वालिटी वाली कंडीशन को कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि इक्वालिटी सिर्फ यहाँ तक होल्ड कर सकती है। ठीक है। इससे आगे इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही। तो जब आप जनरल रिजल्ट बनाओगे तो इनमें कॉमन का बात क्या है कि इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही, कॉमनली तो यही बात है ना। ठीक है। अगर आप इसमें से इसको इग्नोर कर दो तो फिर तो लेस देन वाली कंडीशन है, तो इस वजह से इसको आप मेनली लेस देन वाली कंडीशन लेकर चलते हैं। अब आगे एक आई थिंक रह गई है, इसके बाद 1 मिनट में देख लूँ। अच्छा जी। अब आगे प्रॉपर्टी तो काफ़ी सारी आती हैं, हम कोशिश करेंगे उन सबको करने की। अगर लेक्चर लेंथी होता गया तो फिर हम लोग जो है वो कुछ वीडियोज कुछ चीज़ें जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। ठीक है जी। अब हम लोगों ने कन्वर्ट, पहले हम लोगों ने एक्स एन वाई एन को देखा प्रोडक्ट में, फिर हम मतलब पहले 1/x(n)(1) रेसिप्रोकल को देखा, फिर प्रोडक्ट को देखा। अब हम उनको इकट्ठा कर रहे हैं, जिस तरह मैंने समीशन सॉरी एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर उनको इकट्ठा किया था एक प्रॉपर्टी में। इसी तरह आप प्रोडक्ट वाले को 1/x(n) वाले को आप प्रोडक्ट के साथ मर्ज करेंगे। वही आप कह रहे हो कि एक्स एन जो है वो कन्वर्ज करता है आपके पास वाई एन को, ये मतलब सॉरी एक्स एन जो है वाई एन एक्स ओवर वाई एन कन्वर्ज करता है एक्स वाई को एक्स ओवर वाई को। तो यहाँ से आप लोग ये बात करोगे कि आप लोगों को पता है कि एक्स एन कन्वर्ज करता है एक्स को, वाई एन कन्वर्ज करता है वाई को, और इसी तरह प्रूव करके आ चुके हो 1/x(n) कन्वर्ज करता है 1/y को, और आप लोग ये भी प्रूव करके आ चुके हो कि दो चीज़ों का प्रोडक्ट भी एक्स वाई को कन्वर्ज करता है। तो आप इन सारी प्रॉपर्टीज़ को इकट्ठा करते हुए आप लोग कहेंगे एक्स एन कन्वर्ज करता है एक्स को। ठीक है जी। 1/y(n) कन्वर्ज करता है वाई को। अब एक्स एन और 1/y(n) का प्रोडक्ट भी
इन्हीं को के प्रोडक्ट को कन्वर्ज करेगा। तो आप इसको उठा लें, एक्स एन कन्वर्ज करता है एक्स को, 1/y n कन्वर्ज करता है वाई को, ठीक है जी। तो इन दोनों का प्रोडक्ट एक्स एन मल्टीप्लाई बाय 1/y n कन्वर्ट करेगा एक्स इंटू 1/y। तो ये चीज़ आप लोगों ने इकट्ठी करके यहाँ पे लिख ली। इसका अल्टरनेटिव प्रूफ जो है वो आप लोग जो है मतलब वो काफ़ी लेंथी बन जाता है, वो भी मैं चलें करवा देता हूँ अगर आप लोग करना चाहें, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है जी। अगर ये लॉन्ग में आ जाता है, जिस तरह जो है वो हमारी यूनिवर्सिटी में जो अब ये लॉन्ग का क्वेश्चन 12 मार्क्स का आ जाता है, कई यूनिवर्सिटी में डिफरेंट नंबर्स होंगे, ठीक है जी, बैजेस के लिहाज से भी जो है वो वेरी करता है। तो इस वजह से अगर ये लॉन्ग में आता है तो आप लोग ये लेंथी वाला तरीका जो है वो मतलब अपनाएं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आप लोगों ने मैथ में स्टेप्स के मार्क्स ज़्यादा गिने जाते हैं, ठीक है जी। तो इस वजह से आप लोग कोशिश करें कि उसको 12 या 16 जो भी नंबर आते हैं उसके हिसाब से आप लोग उसको पूरा ज़रूर करें। तो अब हम लोग उसका लेंथी वाला पार्ट करते हैं और इसके बाद हम लोग कोशिश करते हैं कि आगे क्या किया जाए, मतलब क्योंकि अगर लेक्चर लेंथी हो जाए तो जाहिर सी बात है बंदा सुनते हुए भी बोर हो जाता है। तो इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि आधे घंटे से ज़्यादा ये लेक्चर ना जाए। अच्छा, अब हम लोग इसको लेंथी वाला पार्ट करते हैं प्रूफ टू, कि आप लोग कंसीडर सिमिलरली जिस तरह पहले करते हैं आप लोग कंसीडर करो एक्स एन ओवर वाई एन माइनस एक्स ओवर वाई। इसी तरह आप एलसीएम लेके मैंने डायरेक्टली लिखा है, आप लोग इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप लोगों के पास यही चीज़ बनेगी। अब आप लोगों ने एक्स वाई को दोनों तरफ मतलब प्लस माइनस किया, आप लोगों ने इसको जब सिंप्लीफाई किया तो आप लोगों के पास ये चीज़ आ गई। ये देखें, आप लोगों ने जब उसको सिंप्लीफाई किया, मतलब ये देखें ना, जिस तरह अगर मैं इसको इधर आप लोगों को दिखाऊं, ये देखें आप लोगों ने ये जो ऊपर वाली इसको अलग कर लिया, इनको अलग लिख लिया, ठीक है जी। अब देखें आपके पास जब आप लोगों ने ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी इधर लगाई, आप लोगों के पास ये एक्स मॉड वाई मॉड अलग हो गया, ठीक है जी। और इसके बाद आप लोगों के पास जो है वो जब आप लोगों ने 1/y रियल नंबर है इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 1/y इधर बच गया, इधर ये दोनों कैंसिल हो गए और इधर एक्स और वाई का मॉड और ये चीज़ बन गई। अब आप लोगों के पास एक्स एन माइनस वाई एन, इसका भी बड़ा नंबर एप्सिलॉन मौजूद है। अब यहाँ पे आप लोग वही इक्वेशन नंबर 3 यूज़ करोगे जिसके लिए आप लोगों ने एन नॉट को मैक्सिमम कहा हुआ था, N1 और N2 का, ठीक है जी। ताकि क्योंकि जब मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जब आप लोगों ने दो डिफरेंट चीज़ों को एक जगह पे यूज़ करना है तो उनमें फिर कॉमन चीज़ को यूज़ किया जाता है, तो वो कॉमन चीज़ एन नॉट बनी थी, तो इस वजह से हम लोग एन नॉट वाली कंडीशन को यहाँ यूज़ करेंगे। अब इससे भी बड़ा नंबर मौजूद है, ये तो वैसे ही रियल नंबर है, इससे भी बड़ा नंबर रियल नंबर मौजूद है। अब वाई एन का मसला, इस वाई एन में इशू है। जिस तरह हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन में जो आप लोग 1/y n किया था, मैं आप लोगों को अगर दिखा पाऊँ, एक मिनट सिर्फ। अब जो हम लोगों ने इधर एक नंबर निकाला था ये वाला, हम लोगों ने कहा था 1/xn से बड़ा नंबर चाहिए। जिस तरह हम लोगों ने 1/xn से बड़ा नंबर फाइंड किया था ना, सिमिलरली इस विद द सिमिलर रीज़न हम लोग 1/yn से बड़ा नंबर, जिस तरह मैंने क्या कहा था, मैंने एक्स मॉड को कंसिडर किया था, उसमें एक्स एन को प्लस माइनस करके मैंने इस तरह करके ये एक बड़ा नंबर आप लोगों के लिए सामने बना लिया था, ठीक है जी। सिमिलरली आप लोग जो है वो वाई एन के लिए भी एक बड़ा नंबर बना लेंगे, ठीक है जी। सिमिलरली आप लोग क्या करो कि आप लोग वाई कंसिडर करो, फिर वाई एन को प्लस माइनस करो, उसी तरह ट्राई एंगुलर इनइक्वालिटी लगा के यहाँ पे आ गए। फिर आप लोगों ने क्या कहा कि अगर वाई को कन्वर्ज कर रहा है, वाई एन वाई को कन्वर्ज कर रहा है, तो एप्सिलॉन की इस वैल्यू को चूज़ किया था हम लोगों ने, उसमें एक्स मॉड बाई 2 किया था, इसमें आप वाई को रिजम्बलेंस देने के लिए वाई मॉड बाई 2 कर लें। कि आपके पास एक ऐसा नेचुरल नंबर था कि इसकी जगह इन दोनों के एडिशन में यहाँ पे ये चीज़ आ गई, आप लोग इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये चीज़ बन गई, यहाँ से ये इसको उल्टा ले तो यहाँ पे सिमिलर रीजन जिस तरह 1/x का किया था, 1/yn जो है वो लेस देन आ गया 2/y से। अब जब आप इससे इन सबसे बड़े नंबर इनकी जगह पुट करेंगे तो इनका जो रिजल्ट एंडिंग रिजल्ट आएगा वो भी बड़ा आएगा। तो वही आप लोगों ने क्या किया, 1/yn एक्सन का मॉड इनकी जगह, इसकी जगह एप्सिलॉन को यूज़ कर लिया। बल्कि मैंने यहाँ पे इसको ऐसे इसकी जगह पहले इनको ऐसे सेम रखा है, इसकी जगह बड़ा नंबर ये 2/yn यूज़ कर लिया, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे एक्स एन वाई एन जो है वो 2 × 2/y, यानी मैंने अब यहाँ पे क्या किया, मैंने इस नंबर को इन दोनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आप लोगों के पास ये चीज़ बन गई, और दूसरे के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये चीज़ बन गई। अब यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे वो मैक्सिमम की बात थी, ठीक है जी, यहाँ पे थी वो मैक्सिमम की बात। देखिए अब वाई अगर मॉड जो है वाई मॉड, अब आप लोगों को ये चीज़ क्लियरली पता है कि एक नंबर है, जिस तरह मिसाल है कि 1 जो 2 है वो लेस देन होगा 2 के स्क्वायर से, इसी तरह 1/2 जो है वो बड़ा हो जाता है 1/2 के स्क्वायर से, ठीक है जी। अब यहाँ पे कुछ नंबर्स ऐसे होंगे, यानी कि कुछ नंबर्स ऐसे मिसाल आ जाते हैं, ठीक है जी, नेगेटिव के बारे में या जिस तरह भी जैसे भी आप लोग नंबर ले लेते हो। अब यहाँ पे x के साथ एक फालतू पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है इस केस में इधर, और इधर वो चीज़ मल्टीप्लाई नहीं हो रही, इधर जस्ट 2 है और इधर 2 × x मॉड है, यानी इसमें जो प्रोडक्ट का आंसर है वो ज़्यादा आ सकता है।
अब इसमें ज़्यादा आएगा उसके हिसाब से हो सकता है इसका छोटा आ जाए। यानी अब यहाँ पे आप ये जो इनके कोफिशिएंट्स आ रहे हैं 2/x y मॉड और 2 और ये चीज़ इनमें कन्फ्यूज़ हैं कि आप लोग इनमें से बड़ा कौन सा आएगा, इन कोफिशिएंट्स में से बड़ा आंसर किसका आएगा। ठीक है जी, जाहिर सी बात है जब जिसका आंसर बड़ा आएगा तो वो इशू बना सकता है। तो इस वजह से आप लोग क्या सपोज कर लेते हो, आप लोग ये कह लेते हो कि 2/y मॉड जस्ट सेम बनाने के लिए, कॉमन बनाने के लिए, ताकि आप उसमें से कॉमन निकाल सकें और कॉमन निकाल के आप लोग वो एक रियल नंबर बना सके। ठीक है जी, तो आप लोगों ने क्या किया, 2/y मॉड जो है वो ये कर लिया, इन दोनों का मैक्सिमम ले लिया। अब मैक्सिमम m है, जाहिर सी बात है इनसे बड़ा नंबर इसकी जगह पुट करेंगे, ओवरऑल रिजल्ट जो है वो आप लोगों के पास बड़ा आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसलिए यहाँ पे बड़ा आ गया m इंटू एप्सिलॉन, इसको आप लोगों ने एप्सिलॉन डैश कह लिया, तो यहाँ पे आप अच्छा यहाँ पे आप लोग जो है वो इसको डायरेक्टली m भी कह सकते थे, वो इस सेंस में कि जो भी हो आंसर जो है, अच्छा m डैश इस वजह से नहीं कह सकते क्योंकि हो सकता है ये वाला आंसर जो है x मॉड जो है, मैं आप लोगों को मिसाल दे देता हूँ। x मॉड मिसाल है आप लोगों के पास 10 होता, मिसाल है x मॉड 10 होता, और y मॉड जो है इसका जो स्क्वायर है मिसाल है 2 आ जाता। अब जाहिर सी बात है 2/10, 10/2 जो आपके पास है 10/2 आपके पास 5 आ जाना था। लेकिन अगर मैं मिसाल देता हूँ, x आप बहुत छोटा ले लेते, मिसाल है x जो है आप 1 ले लेते, और y मॉड जो है वो आप लोग मिसाल है 5 ले लेते, तो ऑब्वियस सी बात है 1/5 का आंसर वो छोटा हो जाएगा और 5 का आंसर बड़ा हो जाता है। ठीक है जी, तो 1/5 नहीं बल्कि 1/25, क्योंकि यहाँ पे x मॉड का स्क्वायर है, यहाँ पे मॉड है बेशक लेकिन यहाँ पे मॉड का स्क्वायर है। तो इस वजह से कहीं पे आप बड़ा आंसर दे रहे होते हो, कहीं पे छोटा आंसर दे रहे होते, हो सकता था कि आप इतना इस प्रोडक्ट की वजह से आंसर इतना छोटा आ जाता कि इसका सम इसके जो है वो डिफरेंस से छोटा हो जाना था, ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती थी। तो इस वजह से अपनी आसानी के लिए आप लोगों ने ये सपोज कर लिया कि इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा ना, ठीक है, वो आपके पास आएगा। जाहिर सी बात है जब आप मैक्सिमम नंबर को यूज़ करोगे तो आपके पास जो ओवरऑल रिजल्ट है वो भी मैक्सिमम होगा, तो इसलिए वहाँ पे फिर खतरा ये नहीं रहेगा कि इसका आंसर इसके डिफरेंस से छोटा हो जाएगा। वो ये चीज़ आप लोगों के पास, आप लोग मतलब उस खतरे से बच जाते हो, इसलिए आप लोग m को इधर मैक्सिमम कहते हो। अब पिछले केसेस में हम लोगों ने इस वजह से नहीं किया क्योंकि वहाँ पे डिवीजन में कोई चीज़ टर्म नहीं आ रही थी, मल्टीप्लिकेशन में जस्ट आ रही थी, और हमें ये पता था कि मल्टीप्लिकेशन में अगर बड़े नंबर को यूज़ करें आंसर और बड़ा ही हो जाता है। लेकिन डिनोमिनेटर, अगर आप डिनोमिनेटर ऊपर वाला छोटा कर दो, नीचे वाला बहुत ज़्यादा बड़ा कर दो, तो ऑब्वियस सी बात है इसका रिजल्ट उतना ही छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से उससे बचने के लिए आप लोगों ने इन दोनों का मैक्सिमम यूज़ कर लिया। तो अब आप लोगों के पास एक्स एंड वाई एन कन्वर्ट करके एक्स वाई को, अब ये प्रॉपर्टीज़ कुछ मेन प्रॉपर्टीज़ एंड हो चुकी हैं प्लस माइनस वाली, यानी अलजेब्रा वाली। अब आगे दूसरी प्रॉपर्टीज़ आएंगी। अभी आगे लिखा हुआ है कि आप एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली को और जो मल्टीप्लिकेशन, उन तीनों को जो मर्ज करके लिखा था, यानी कि आप लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन को भी एक से ज़्यादा सिक्वेंसेस पे एक्सटेंड कर सकते हो। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में स्केलर को भी एक्सटेंड कर सकते हो, आपस में मल्टीप्लिकेशन को भी कर सकते हो, आपस में डिवीजन को, पावर वाली को, ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हो। पावर वाली को ऐसे कर सकते हो कि अगर आप इन सारे सीक्वेंसेस को एक ही सीक्वेंस ले लो और उस सीक्वेंस की टर्म को बार बार उसी के साथ मल्टीप्लाई करते चले जाओ, जिस तरह 2 को मल्टीप्लाई बाई 2, वो 2 स्क्वायर होगा, फिर 2 क्यूब हो जाएगा, फिर 2 की पावर 4 हो जाएगा, इसी तरह बढ़ाते चले जाएं, तो आपके पास जो वो एक सीक्वेंस बनता है वो आपके पास बेसिकली, यानी ये जो आपके पास ए की पावर के कन्वर्ट कर रहा है ए की पावर के को, एक ए एन की पावर के कन्वर्ट कर रहा है ए की पावर के को, ये आपके पास कॉन्सिक्वेंस इसी का ही है। यानी अगर आप इन सारे सीक्वेंसेस को सेम ले लें तो आपके पास ये चीज़ बन जाती है। तो आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो आई थिंक अलजेब्रा आप लोगों का मुकम्मल हो जाएगा।